सर मेरा नाम शक्ति अम्बेडकर है और मैं कैथल हरियाणा से हूं और ब्लू डीएनए मीडिया के नाम से मेरा भी आप एक तरह एक चैनल है। तो मैं भी समाज की गरीबों की वंचितों की किसान मजदूरों की आवाज उठाता हूं। सर क्या कहेंगे आज स्पेशल डे पे कंट्री कैपिटल से अंबेडकर भवन से जिससे देश चल रहा है सर, संविधान से देश चलेगा ना कि धर्म से और रिलीजियस स्लोगन्स रेज करने से। सर देखिए एक बात बताता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान को तैयार करके इस देश की संसद को सौंपे तो बाबा साहब ने एक बात कहा था कि ये संविधान तो मैंने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन किसी भी देश का संविधान इस बात पर निर्भर करता है कि वो अच्छा है बुरा है। यदि उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग हैं, यदि थोड़ा बहुत ही कमी है उसको भी ठीक करके वो उसको बेहतर बना लेंगे। और किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वालों की नियत में खोट है, उनके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, तो कोई संविधान कभी अच्छा नहीं होगा। सर जिस तरह हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जिसको डबल इंजन टर्न्ड एनडीए सरकार कहते हैं, वो धर्म को लेकर उनका केंद्र बिंदु धर्म है और धार्मिक राजनीति लेकर चले हैं, राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्र लेकर चले हैं। एक्सपोज भी किया गया है कि यहाँ पे जो है वो ईवीएम घोटाला है, इलेक्शन लूट है, रिगिंग है। किस तरह देखते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप? सर ये भारत वो देश है, इसके अंदर दो देश बसते हैं, एक गरीबों का देश है, एक अमीरों का देश है, दो देश बसते हैं। जो जहां पर गरीब हैं वो एक समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि बेहताशा ऐसे लोग भी हैं जो खाने को ठोकर मारते हैं। और यहाँ पर गरीब जो आदमी है जिसके ऊपर जिसको बाबा साहब ने देश की सत्ता में भागीदारी होने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए एक वोट का अधिकार दिया, वोट VOTE, वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन, जिसे मैं मानता हूँ, जो केवल महज एक पर्ची नहीं है, इस देश की जनता के भविष्य की पर्ची होती है। लेकिन लोगों का क्या है कि वो मूंगफली की तरह प्रसाद गिरा बांट देते हैं। दूसरा, गरीब आदमी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से यहाँ वोट नहीं डाल सकता। बूथ पे जाके देखना गरीब आदमी, उनके पास कितना प्रेशर होता है। वो जो सरकारें ही, एक बात बताइए, जो सत्ता के लिए जनता को, लोकतंत्र को वोट खरीद के सत्ता बनती है, तो आप उनसे ईमानदारी की उम्मीद करेंगे क्या? जो करोड़ों रुपया बाहर जाता है बॉन्ड के माध्यम से चोरी छुपे, जिनका जनता को पता भी नहीं लगता, और सरकार कहती है कि जानने की जरूरत भी नहीं है जनता को। क्यों नहीं जानने की जरूरत है भाई? इस देश का संविधान हमें हर चीज को जानने का अधिकार देता है। देश में कहने के लिए लोकतंत्र है, रियल में ग्राउंड पे जाके देखिए, ग्राउंड में देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को तो ये खा चुके हैं, ये मीडिया पे भोंकते हैं, ये कैमरे पे भोंकते हैं। कहने के लिए लोकतंत्र है। अगर यदि लोकतंत्र होता, जो लोकतंत्र वो होता है जहां पर नेता, जहां के संसद, जहां की विधान पालिका, विधान परिषद जनता को जवाब दे। ये तो कैमरे से सवालों से बच के भागते हैं। और इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके पास इस देश के लोकतंत्र की, इस देश की जनता की आवाज उठाने का जिम्मा था, वो तो सत्ता की जो है जय जयकार कर रहा है, जबकि सत्ता से हमेशा सवाल पूछा जाना चाहिए। बिक चुके हैं क्या? 2014 से पहले यही मीडिया सवाल पूछता था सत्ता से, तब कोई इस पे सवाल उठाता था क्या? क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता से, ताकतवर से पूछा जाता। लेकिन आज का मीडिया क्या, ये तो विपक्ष से सवाल पूछ रहा। लेकिन विपक्ष जब सत्ता में था तो उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए बिगेस्ट ट्रेजेडी और कैजुअलिटी ऑफ इंडिया इस वक्त जो है, भारत की इस वक्त जो है, ये गोदी मीडिया है, क्योंकि वो सच तो दिखा नहीं रही है और बिक चुका है मीडिया। देखिए पत्रकार महोदय, ये हाईजैक हो चुका है मीडिया। एक पत्रकार के मुंह से खुद ही आ गया था कि हम गोदी मीडिया है। एक तो अपने पापा की परी बोलती है अपने आप को, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? वो कर लेना, अपने रवीश कुमार है उसका सामना कर लेना। प्रधानमंत्री कितना टॉर्चर परेशान किया, अंत में रवीश भाई ने क्या कहा कि जो चाहे कर लो, कोई दफ्तर भी ना हो तो सड़क पर पड़े हो के न्यूज पढ़ देंगे। लेकिन वो डरा क्या? मेन बात है कि आपके पास स्टूडियो अच्छा है, बैठने की जगह अच्छी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आप इस देश की जनता के अधिकारों के लिए कितना और कहां तक बोलते हो, निडर होकर बोलते हो।